सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो मेरी यूट्यूब फैमिली को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का प्लान है हमारा कहीं दूर जाने का। तो चलते हैं, पहले रेडी होते हैं। आज मैं बताऊंगा नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस इतना पता है कि जा बढ़िया जगह रहे हैं, और वो भी फतेहपुर सीकरी। और मिलते हैं अब रेडी होने के बाद। सो गाइस, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंडिपेंडेंस डे की कितनी अच्छी तैयारी चल रही, तो कितने अच्छे से आगरा को सजाया गया। अब हम दोस्त निकल चुके थे फतेहपुर सीकरी जोधा भाई प्लेस की तरफ। और मौसम को देखा जाए, मौसम तो बिल्कुल बढ़िया हो रहा था, पर डर लग रहा था कि कहीं पानी ना पड़ जाए और हम भीग न जाएं। सो गाइस, जब तक हम आगरा में थे तब तक तो माहौल बढ़िया था और मौसम भी बढ़िया था। फिर जब हम आगरा से बाहर आते हैं, फतेहपुर सीकरी एंटर करने वाले होते हैं, तो गाइस मौसम इतना बढ़िया हो जाता है और पानी पड़ने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे हमें मौसम के। तो डर भी लग रहा था कि बारिश ना हो जाए, कि आते हुए भीग भी जाएंगे हम। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। से यही मेरी दिल है, अब ना रुकना यही जिल है। सपने सारे हकीकत हो, फीलिंगों की बस यही फील है कि तारे भी शर्माए, टिमटिमाती आंखें मेरी देख कर, घूम 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 मैं घूम कर सारी दुनिया के सो गाइस, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। और पहले तो हम गलत मोड़ पर मुड़ गए थे, फिर हमने लोगों से पूछा और फिर हमें सही रास्ता मिल जाता। तो अब चलते हैं जोधा महल की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या नज़ारा। और पानी पड़ने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे, और ऐसा भी था कि हमारे हाथ में फ़ोन था, तो वो फ़ोन भी ख़राब ना हो जाता। फिर सो गाइस, जैसे ही हम अंदर पहुँचने वाले आते हैं, तो हमारे केतन भाई साहब पैर लटका के नीचे बैठे थे। और वो गाँव इलाका था, तो वहाँ पर गोबर पड़ा था, तो केतन भाई साहब का पैर गोबर में सन जाता है। तो गाइस, केतन के पैर में गोबर लग गया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा। फिर उसको धुलवाने के बाद हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं जोधा महल, जो कि आपको दिख रहा था। और जैसे ही हम आते हैं तभी पानी पड़ना बहुत तेज स्टार्ट हो जाता। तो हम पहले देखते हैं कि कहाँ से एंटर। फाइनली कुछ देर ढूंढने के बाद हमें गेट मिल जाता है। फिर हम जल्दी से अंदर भागते हुए जाते हैं, क्योंकि पानी बहुत तेज पड़ रहा था और अगर हम भीग जाते। तो गाइस, फाइनली भीगने के बाद हम अंदर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, तो पता नहीं किसी की आवाज़ आती है, तो अब अचानक तो फिर हम थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम अंदर चलते हैं महल के, और देखते हैं कि महल में कितने लोग हैं और क्या है। पर जितना मैंने देखा था, ज़्यादा लोग तो थे नहीं महल में। और फिर हम अंदर चलते हैं, और ये देखिए महल के बाहर का व्यू और पीछे का व्यू। ये हम पीछे वाले गेट से गए थे, क्योंकि हम बाईपास। सो गाइस, अब थोड़ी देर बाद पानी रुक जाता है, तो हम अंदर जाते हैं। और फिर हम बाहर के जो एंट्री गेट होता है उधर पहुंच जाते हैं। फिर उधर से चलते चलते हम पूरा महल घूमते हैं, क्योंकि हम अंदर तो जा नहीं सकते थे और डर भी लग रहा था। वहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं, सिर्फ हम ही लोग थे, हम चार और एक आध जने और थे जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे। और फिर ये दोनों पागलपंती करने लगते हैं। सो गाइस, मैं इन सबसे कहता हूँ कि आओ चलो महल के अंदर चलते हैं, तो ये लोग मुझे छोड़ के भाग जाते हैं। फिर मैं इनके पास जाता हूँ जल्दी से भागते हुए। और फिर ये देखिए, ये था जोधा महल का मैंने जो बाहर से व्यू लिया, क्योंकि अंदर तो ये लोग चल ही नहीं रहे थे। और बाहर से बिल्कुल जैसा मैंने पहले देखा था, जैसे वो सीरियल में आता है, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। और पाकीज़ा से रिश्ते हैं। सो गाइस, हमने ज़्यादातर तो पूरा महल घूम ही लिया था, पर अब हमें इस महल के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और अंदर भी नहीं जा सकते थे। तो फिर अब हम चलते हैं घर, और बारिश का मौसम हो रहा था, तो जल्दी घर भी पहुंचना था। तो फिर अब मिलते हैं आपसे घर पे। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि हम फतेहपुर सीकरी गए थे, और आपने भी देखा हम जोधा के महल गए, और घुसते ही बिल्कुल पानी पड़ चुका। और ज़्यादा अंदर जा नहीं सके, क्योंकि बंद था और डर भी लग रहा था, क्योंकि उधर कोई था नहीं। और व्यू तो बढ़ गया था, पर पानी पड़ गया तो हम सब भीग गए थे। फिर आते वक्त पानी बंद हो गया था और थक भी गए थे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। और अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और छोटे भाई को अपने सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।